दान दहन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सजनों, आज आपको एक मुसलमान मौलवी की साखी सुनाते हैं और ये डेरा व्यास की घटना है। बटाला शहर में एक महिला बीबी हसरत रहती थी। वो कुछ प्रेमियों के साथ डेरा व्यास सत्संग में चली गई। उसने 3-4 दिन तक सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उसने वहाँ से नामदान ले लिया। जब हसरत बीबी नामदान में हजूर सावन सिंह जी के सामने बैठी तो उसने हजूर से फरियाद किया, जी मैं मुसलमान महिला हूँ। तब महाराज जी ने हंसते हुए पूछा, क्या आपको आपके घर वाले इसके लिए परेशान तो नहीं करेंगे? बीबी जी ने बोला, महाराज जी, जब खुदा के नाम के लिए भी घर वाले परेशान करेंगे तो इसमें क्या डरने की बात है। हजूर महाराज काफ़ी खुश हुए और बोले, उसकी हौसला देख करके बड़े खुश हुए और उसको शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। उस बीबी हसरत ने महाराज जी से नामदान लिया। नामदान लेने के बाद वापिस अपने घर आ गई और ऐसा नशा चढ़ा नाम का, ऐसी दीवानगी उसके ऊपर सवार हुई कि वो भजन सुमरन में जब भी मौका लगी रहती और अपने घर पे अपने पति और परिवार वालों को मना कर दिया कि मैं कभी मांस संडे आपके ये नहीं बनाऊंगी। घर में सुख शांति चलती रही, सब कुछ ठीक था। बीबी के पति एक बाग में काम करने जाते थे। उस बाग में एक मौलवी जी रहते थे। मौलवी जी ने कुछ दिन के बाद पूछा, बीबी हसरत कैसी हैं, कहीं दिखाई नहीं देती। उसके पति ने मौलवी जी को कहा कि वो अल्लाह की इबादत में लगी रहती हैं और सब ठीक हैं। मौलवी जी ने इधर उधर से कोई बातों से पता लगा कि वो किसी सिख गुरु के वहाँ चली गई हैं और वहाँ से इसने नामदान ले लिया है। मौलवी जी उसके पति को कान भरने का काम चालू कर दिया और धीरे धीरे नौबत ये आ गई कि कहने लगे, आपका तो निकाह ही गलत है, आप उससे तलाक ले लो। घर में अशांति रहने लगी, घर में झगड़ा रहने लगा, घर वाले सब विरोध में हो गए। और जब तलाक तक की बात आ गई तो बीबी हसरत बड़ी दुखी हुई। बुजुर्ग महिला थी, बच्चे थे। सोचा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं।
वो दुखी मन से डेरे बाबा जी के पास व्यास पहुंची और उनसे हाथ जोड़ के रोते हुए फरियाद किया कि हे मेरे मुर्शिद, मैं दुखी हो गई हूं, मेरे पति और मेरे घर वाले मेरे को परेशान करते हैं, मैं क्या करूं। महाराज जी ने उसको ढांढस बंधाते हुए कहा कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, आप जाओ और अपने पति से हिल मिल कर रहो, उनका कहना मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सब चलता रहा, लेकिन मौलवी जी अपने निवास पर अपने कमरे में शाम की नमाज पढ़ने के बाद कमरे की बिजली बंद कर और अंदर इबादत पे बैठे थे। वो देखते हैं कि कमरे में एकदम से तेज लाइट प्रकाश पैदा होता है और तेज प्रकाश के बाद एक लंबे तगड़े सफेद पोशाक पहने हुए अच्छे दीदार वाले एक दाढ़ी वाले बाबा जी प्रकट होते हैं। मौलवी जी घबरा जाते हैं और मौलवी जी को जो बाबा जी प्रकट होते हैं वो कहते हैं कि क्यों भाई, तुम खुदा के नाम लेने वाले किसी जीव को परेशान क्यों करते हो। वो घबरा गए और उनको कहा कि आप खुद और हसरत बीबी और उसके पति को साथ लेकर डेरे चले आओ और उनसे माफ़ी मांगो। ये दर्शन होने के बाद बाबा जी एकदम से वहाँ से गायब हो गए, वही अंधेरा हो गया। और इसके बाद जब सुबह होती है तो मौलवी जी सोचते हैं कि डेरे तो अब जाना पड़ेगा और उनके एक भय पैदा हो गया। इतने में वो हार देखते हैं कि हसरत बीवी और उनका पति एक गठरी, कपड़े की गठरी बांधे हुए साथ में और चले आ रहे हैं। उसने सोचा कि ये तो शायद कहीं बाहर जा रहे हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं। उनसे दुआ सलाम हुआ और मौलवी जी की बोला कि चलो तैयार हो जाओ। मौलवी जी के बोलने से पहले ही बीबी हसरत ने कहना शुरू हुआ कि रात को हजूर महाराज प्रकट हुए थे, मुर्शिद का हुक्म है कि आप मौलवी जी को साथ लेके डेरे चले आओ। मौलवी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे को जो दर्शन हुए वही बाबा जी को हुए। वो तुरंत उनके साथ तैयार हो गए और चल दिए। मौलवी जी और बीवी जी और उनका पति डेरे से कुछ दूर पर पहुंचे तो सामने से हजूर महाराज सावन सिंह जी 2-3 प्रेमियों के साथ उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। बीवी जी और उनका पति उनके चरणों की तरफ राधा स्वामी करते हुए झुके तो उन्होंने अपने पैर दूर हटा लिए, उनको इशारा कर दिया। अब मौलवी जी ने सोचा कि मैं किसी इंसान को मालिक मानता नहीं हूं,
तो मैं पैरों की तरफ क्यों झुकूं, ये भावना उनके विचार में हमेशा कट्टरता लिए रहती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मौलवी जी उनके चरणों में जा गिरे और हजूर महाराज श्रावण सिंह जी ने अपने पैर उनसे दूर नहीं किए और उनका सिर उनके चरणों में जा टिका। सिर जैसे ही उनके चरणों में जा टिका तो मौलवी जी को बड़ी शांति मिली। महाराज जी ने उनको उठाया और खड़ा किया और एक प्रेमी, मुसलमान प्रेमी थे, उनके हवाले कर दिया कि आप इनकी खिदमत करें, आप पुराने प्रेमी हैं। वो उनके वहाँ जाके और एक खाट पे सो गए और बड़ा ही आनंद उनको महसूस हुआ और बड़ी खुशी उनके अंदर प्रकट हो गई। दूसरे दिन मौलवी जी ने और उनके पति ने भी बड़ी खुशी खुशी महाराज जी से नामदान लिया और सोचा कि सुना कुछ और था और होता कुछ और है। ये तो एक अनोखी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छी शिक्षा है। और हजूर महाराज तो एक खुद खुदा हैं और वो उनके बताए रास्ते पे मौलवी अपना अंधविश्वासी सिस्टम जो कट्टरता लिए हुए उनके पास था उसको छोड़ा और गुरु सुमिरन भजन सुनने में ऐसा लगा जिसकी कोई मिसाल नहीं रही और बड़ा खुशी और अपने जीवन का कायाकल्प मानने लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।